छात्र जो है वो अब उनका धैर्य लगभग टूटता दिख रहा है और वो बोल रहे हैं कि अब भगत सिंह हम लोगों को बनना है, गांधीवादी रास्ते पर बहुत चल रही है। कल माननीय राहुल जी ने हेमंत सोरेन जी के नाम एक चिट्ठी लिखा था। मैं खुद उनके यहाँ से लेकर राहुल जी के यहाँ से कल मैं सीएम हाउस तक पहुँचा कर आया हूँ। इसी के बारे उसमें चीज़ें लिखी है कि इसको जल्द सुलझाया जाए। एक आध दिन में जल्द ही हम लोग इसको लेकर कुछ बड़ा फैसला लेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बड़ा फैसला का मतलब सरकार से वापसिया नहीं होता है। बड़ा फैसला का मतलब इनके हित में फैसला लेना। अगर हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम पे लाठी चलाएंगे तो भी इनके साथ रहेंगे, लेकिन भाजपा का एजेंडा कभी भी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। ये मैं आपको ठोक के बोल सकता हूँ। भाजपा लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी। भाजपा के लोग ये भेड़ की खाल पहनकर छात्र बनकर घुसकर इसको कहीं ना कहीं कलंकित करेंगे। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो थोड़ा समय दीजिए। 20 साल से जंग लगा हुआ जो चीज़ है उसको क्लीन करने का प्रयास हम लोग करें कि आने वाले छात्रों जो परीक्षा की तैयारी करेंगे उनके मन में डर नहीं रहे। मुझे लगता है राहुल गांधी तो वो नेता है कि जिनके खिलाफ अगर आप काला झंडा भी दिखाते, रुक के आपसे बात करते और टॉफ़ी देते कि भैया क्यों ना राजू बताओ, मैं ठीक करता हूँ। नमस्कार, छात्र आंदोलन का आज 23वां दिन है। हमारे साथ कुमार राजा हैं और आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन, राहुल गांधी का पुतला दहन छात्रों को करना है, जिसके लिए उन्होंने कल ही घोषणा की है। और इसके साथ ही साथ 20 तारीख को यानी कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। छात्र ये कह रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, सरकार गंभीर नहीं है। 10 अगस्त के बाद यानी कि विधानसभा घेराव के बाद जो है अब तक सरकार ने सूद नहीं लिया है। कुमार राजा जो है वो लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्रों के बीच आ रहे हैं। अभी भी ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर ही हैं, अभी छात्रों से मिलकर आए हैं। राहुल गांधी ने एक ऑडियो कॉल पर छात्रों से बात किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इस पर गंभीर हूं और जल्द ये कार्रवाई होगी। अब उनके आश्वासन पर छात्रों ने जो है थोड़ी सी ज़रूर उनके बीच में उम्मीद जगी थी, लेकिन कल जब छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि राहुल गांधी ने जो है सिर्फ ऑडियो कॉल करके एक तरह से खानापूर्ति का काम किया है, राजनीतिक एक तरह से स्टंट था। कुमार राजा जी, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि छात्र जो है वो अब उनका धैर्य लगभग टूटता दिख रहा है और वो बोल रहे हैं कि अब भगत सिंह हम लोगों को बनना है, गांधीवादी रास्ते पर बहुत चल रही है। देखिए, मैं सीरियस इनकी बात को खारिज नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं छात्र आंदोलित है। 20 साल का जो सिस्टम जो छात्रों के खिलाफ काम किया और जिस तरीके से घोटाले घपले हुए हैं, 5-5 साल छात्रों ने इंतजार किया, उसके बाद एग्ज़ाम होते थे और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, ये किसी को भी ये परेशान करेगा। और ये गुस्सा जो आप देख रहे हैं 20 साल का गुस्सा है। दूसरी बात, राहुल जी ने सिर्फ फ़ोन कॉल कर बात नहीं किया। राहुल जी ने इनके पक्ष में बयान भी दिया, संसद में बयान भी दिया। और कल माननीय राहुल जी ने हेमंत सोरेन जी के नाम एक चिट्ठी लिखा था। मैं खुद उनके यहाँ से लेकर राहुल जी के यहाँ से कल मैं सीएम हाउस तक पहुँचा कर आया हूँ। इसी के बारे उसमें चीज़ें लिखी है कि इसको जल्द सुलझाया जाए। और मुझे लगता है कि सरकार, राहुल गांधी, हम सभी छात्रों को लेकर संवेदनशील है। हम चाहते हैं इनकी मांगों को माना जाए। और मैं निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के छात्रों से कि आप सरकार पे, सिस्टम पे भरोसा रखें, हम पे भरोसा रखें। हमने कहा है कि जब अगर कभी सरकार और छात्रों में चुनना होगा तो हम छात्रों के साथ आपके खड़े मिलेंगे। हम अपनी बात को चेतावनी करके दिखाएंगे अगर वैसा मौका आता है तो। लेकिन आप धैर्य रखिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी आपको लेकर चिंतित है, चीज़ों पर काम किया जा रहा है। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो थोड़ा समय दीजिए। 20 साल से जंग लगा हुआ जो चीज़ है उसको क्लीन करने का प्रयास हम लोग करें कि आने वाले छात्रों जो परीक्षा की तैयारी करेंगे उनके मन में डर नहीं रहे कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और मैं जब परीक्षा देने जाऊंगा तो कहीं घपला हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा, कोई पैसे से नौकरी प्रभाव से ले लेगा। इस तरह की चीज़ से मैं मुक्त हम बनाना चाहते हैं। और जो पुतला दहन की आप बात करें, लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपनी बात को रखना, ये लोकतांत्रिक तरीके से है। तो मैं बहुत इसके खिलाफ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। और मुझे लगता है राहुल गांधी तो वो नेता है कि जिनके खिलाफ अगर आप काला झंडा भी दिखाते, रुक के आपसे बात करते और टॉफ़ी देते कि भैया क्यों ना राजू बताओ, मैं ठीक करता हूँ। तो इन सब चीज़ों से बहुत चिंतित नहीं। जो चिंता का विषय है कि छात्रों का बांध टूट रहा है और इसका फ़ायदा कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ले रही है। भाजपा लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी है। आप याद कीजिए, इनका 10 तारीख का घेराव हमने सुबह से कहा था कि हम आशंकित थे कि ये भाजपा के लोग ये भेड़ की खाल पहनकर छात्र बनकर घुसकर इसको कहीं ना कहीं कलंकित करेंगे, कम्युनल बनाएंगे, इनके आंदोलन को वायलेंट बनाएंगे और इनके जो एक दशा दिशा को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। हुआ भी, छात्र नेताओं के आग्रह पर केस किया गया उन पर, फिर उन्होंने हल्ला किया कि छात्रों पे केस किया गया। ये भी हमने एफआईआर डाल के सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से बताया कि सरकार बिल्कुल भी किसी एक छात्र पर केस नहीं कर रही है। जो दंगाई, जो एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ आए थे, जिन्होंने कि पत्थर चलाया और छात्रों के मना करने कर भी, जो वॉलंटियर की टीम के थे उनके मना करने के बाद भी नहीं माने, उनको कुछ चिन्हित करके उनको सजा दिया जाएगा। तो लगातार भाजपा राजनीति का प्रयास करिए, मेरा निवेदन है।
सारे छात्र साथियों से हाथ जोड़कर कि आपके साथ है, और ज़रा सा भी कोई ईगो हमें आपसे नहीं है। आप झारखंड के बच्चे हैं और आप हमारी ताकत है, आप झारखंड का भविष्य हैं, लेकिन आप भी अपने बुद्धि विवेक से चले, और आपकी मांग को कहीं हम लोग खारिज नहीं कर रहे हैं। आपकी अधिकतर मांगे जायज़ है, सरकार मान भी रही है, लेकिन थोड़ा और समय दें। मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी आपके पक्ष में फैसला लेकर इन चीज़ों को सुलझाने का पूरा प्रयास करें। लेकिन कुमार राजा जी, फैसला लेते हुए आप लोग नजर नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे हैं। 23वां आज दिन हो गया, 23 दिन काफ़ी होता है। कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं, कईयों की तबीयत बिगड़ रही है, तो ये कैसी संवेदनशीलता है? सरकार, छात्र बोल रहे हैं कि भाई अब जो है उग्र होने का समय हो गया है, हम लोग बहुत शांतिपूर्ण होकर जो है बात रखें। तो क्या सरकार का दरवाज़ा खुला हुआ है? सरकार चाह रही है कि वो छात्रों से बातचीत करे? कि जहाँ तक आंदोलन का मामला, पुतला दहन का मामला, घेराव का मामला है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है छात्रों का, वो कर सकते हैं। उसमें ये मैंने आपको बहुत बार समझाने का प्रयास किया आप लोगों को कि ये आंदोलन हमारे खिलाफ है, हमारी समस्या नहीं। हमारी समस्या है इनके समस्या को सुलझाना, इनके जीवन को बेहतर बनाना, इस परीक्षा को पारदर्शी करना। कितना समय लगेगा? और 23 दिन तो ले लिया बच्चों का। हूँ हम लोग देर हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, आप सभी के माध्यम से मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग देर है, लेकिन हम लोग दुरुस्त आएंगे। यहाँ बहुत सारी राजनीतिक चीज़ें भी चल रही है, आपको जानकारी होगी। यहाँ पर भी मंच पर आप देखेंगे अलग अलग दल के लोग अलग अलग बातें कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संजीदा है इनके मामलों को लेकर। एक आध दिन में जल्द ही हम लोग इसको लेकर कुछ बड़ा फैसला लेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बड़ा फैसला का मतलब सरकार से वापसिया नहीं होता है। बड़ा फैसला का मतलब इनके हित में फैसला लेना, कैसे इनके समस्या का समाधान किया जाए, अगर बातें में देरी हो रही है कैसे जल्दी कराया जाए, पुख्ता कुछ बातचीत की जाएगी जिससे कि इनके मामले को जल्दी खत्म किया जाएगा। आज बाबूलाल मरांडी जो है वो उन्होंने भी जो है आप लोगों पर निशाना साधा है। इन्होंने नवीन जायसवाल ने भी कहा है, में सवाल सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है, नैतिक रूप से उनको अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए अगर वो छात्रों के साथ खड़ी है तो। वो तय करेंगे कांग्रेस को क्या करना है। उन्होंने कसम खाया था कि भाजपा अगर ज्वाइन करने का नौबत था तो मैं पहले कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, तो मुझे लगता है कूद गए। उनकी मानसिक स्थिति उनका साथ नहीं दे रही है। नीट के समय कहाँ थे वो लोग? आज हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। लोकतंत्र कितनी खूबसूरत तस्वीर आपने कहीं नहीं देखी होगी। हमारे खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, इनके साथ खड़े हैं, इनके दवा, इनकी सेहत, इनकी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, चिंतित भी इनको लेकर है। अपने नेतृत्व से लगातार हम लोग बात करवा रहे हैं कि कैसे इनका मामला को समाधान किया जाए। तो भाजपा को नैतिक आधार नहीं इस पर बात करने का, तो कृपया करें भाजपा से संबंधित सवाल ना पूछे, अब छात्रों के बारे में बात कीजिए। हम लोग पता है कि देर हो चुकी है, हम मानते हैं हमने देरी किया है, देर हो रही है, छात्रों का बांध टूट रहा है, लेकिन आज भी इनके साथ है। अगर हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम पे लाठी चलाएंगे तो भी इनके साथ रहेंगे, लेकिन भाजपा का एजेंडा कभी भी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, यह मैं आपको ठोक के बोल सकता हूँ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in